सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार ढाका। दोस्तों, रीट के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है और काफ़ी दिन हो गए थे कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं डाला था। विद्यार्थी आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो अब आपके पास में ये मान के चलो, अगर आज से गिने 12 तारीख से तो कुल 15 दिन है एग्ज़ाम वाले दिन को, और आज को छोड़ दें और आप तक वीडियो पहुंचते पहुंचते मान लो 4-5 दिन लग जाएं, तो आप 10 दिन मान के चलो। हम 10 दिन की बात करेंगे कि 10 दिन में जो है वो आपको किस तरह से कार्य योजना बनानी है। और इस वीडियो में हम जैसे ये सवाल जो है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कब पढ़ें, कितना पढ़ें, सुबह पढ़ें कि रात में, टीका ज़रूरी है क्या, वैक्सीनेशन, कितना स्कोर सेफ रहेगा, आपके मॉक टेस्ट में या मान लो ऑनलाइन टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं उससे क्या तुलना रहेगी, सेंटर पहले दिन पहुँचें क्या, एग्ज़ाम डे पढ़ें या नहीं, नया मैटर पढ़ें क्या, ओल्ड पेपर से कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, और एग्ज़ाम हॉल की प्लानिंग। तो इनमें से ये जो बिंदु है इस पे हम बात करने वाले हैं। और आप ये मान के चलो कि हम 10 दिन की बात करें और एक दिन में अगर आप 10 घंटे निकालते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके पास में 10 दिन के हो गए 100 घंटे। 100 घंटे जो है वो अगर आप उनका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके भविष्य को अभी भी सुनहरा बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप रोज़ 10 घंटे पढ़े, हर एक घंटे में आपने एक टॉपिक आप कवर कर लेते हैं, या एक घंटे में आप 5-6 पेज पढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि उस एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आना है एग्ज़ाम में। यानी 1 घंटा आपने पढ़ाई की और उसमें आपने एक टॉपिक कवर किया। मान लीजिए आपने सिंधु घाटी पढ़ी या कोई संधि का कोई टॉपिक पढ़ा, तो एक क्वेश्चन उसमें से आना है। तो दिन के 10 क्वेश्चन और 100 घंटे का मतलब 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन अभी भी वहाँ से आने वाले हैं जहाँ आप आगामी 10 दिन में उनको पढ़ने वाले हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस रखें और तैयारी जो है उसको जारी रखें। अब देखो, पहली बात, पहला दिन जैसे आप ये वीडियो देखें, आप तुरंत उसी समय एक सूची बनाएं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपके पास 4 पार्ट है, 2 तो है भाषाएं, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। आप सूची बनाएं कि 10 दिन में आप प्रैक्टिकल सूची बनाएं, लंबी चौड़ी नहीं बनाएं। आप 10 दिन में आप उस में कौन सी चीज़ पढ़ सकते हैं ऐसी सूची बनाएं। कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है, किसका रिवीजन करना है, किसका नहीं। क्योंकि नहीं, क्या होता है कि कई बार भूल जाते हैं कि ये किताब तो रह ही गई। तो इसलिए आप सूची बनाएं कि भाषा फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, भाषा सेकंड में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो छोड़ना है उन किताबों को उठा के और दूसरे रूम में रख दो, और जो पढ़ना है उनको आपके टेबल के सामने या अलमारी में ला के रख लो। ठीक है। ऐसे ही सामाजिक हो गया और मनोविज्ञान हो गया। तो सामाजिक में भी जो चीज़ रिवीजन करनी है आपको उनको ले सकते हो। विज्ञान गणित वाले जो है, विज्ञान में और गणित में आप ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स है, कोई सूत्र है, फार्मूले हैं, उनको आपने नोट्स बना रखे हैं उनको। तो सार और नोट्स का रिवीजन करें। यानी जो एक तरह से अगर मान लो आपने किताबें पढ़ रखी है उनमें हाईलाइट अंडरलाइन कर रखा है तो उसका रिवीजन करें, और अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं तो उनका रिवीजन करें। क्योंकि अब समय कम है। अब आप कोई नई किताब को एकदम नए सिरे से शुरू करो, इतना समय नहीं है। आपने अपने आपके खुद के नोट्स है तो वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, इतना समय नहीं मिला, तो हमने भी यस गुरु ऐप के ऊपर नोट्स के रूप में मैटर दिया है। हम कई बार विद्यार्थियों को बता चुके हैं। इस टाइप का 160 पृष्ठ का सामाजिक का मटेरियल है, जिसमें सामाजिक कक्षा 6 से 10 की किताबें, RBSC 2019-20, राजस्थान अध्ययन 6 से 10 नई वाली किताबें, क्योंकि राजस्थान जीके के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो किताबें राजस्थान अध्ययन वाली इस प्रकार की आई थी ना, नई वाली ये। ठीक है। और उसी तरह से कक्षा 11 और 12 कठिनाई का स्तर रखा गया ना, सिलेबस में लिखा हुआ है। तो 11-12 से भी इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र से 550 और उनसे सबके मिला के करीब 2500 प्रश्न है सामाजिक के, जो कि 160 पेज का मैटर है, PDF है। वो यस गुरु ऐप के ऊपर उपलब्ध है। ये उसका लोगो है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं या मोबाइल में पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। वैसे ही मनोविज्ञान का भी NCERT RBSC से तैयार 1000 क्वेश्चन का मैटर है, हिंदी का भी है, पर इतना आप अब पढ़ नहीं पाएंगे। तो सामाजिक का मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या फिर मनोविज्ञान का भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपको कोई भाषा कठिन लग रही है, हिंदी कठिन लग रही है, तो हिंदी का भी देख सकते हैं। तो वो नोट्स आप देख सकते हैं, 4 या 5 दिन में आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। आपने बना रखे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। आपने 6 से 10 किताबें पढ़ रखी है, वो सबसे बेस्ट है। और भी आपने कोई मैटर पढ़ा है, कोई गाइड पढ़ी है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आप उसका रिवीजन करें।
घबराएं नहीं, तनाव नहीं लें। अब घबराहट तो होना स्वाभाविक है कि इतनी पढ़ाई की है, क्या होगा, पेपर कितना टफ आएगा, सिलेक्शन होगा या कोई किंतु परंतु रह गई तो क्या होगा, ऐसे विचार आते हैं। मगर आप उन विचारों को आने दें और फिर जाने दें। आप ये सोचें कि आने रहे विचार जा रहे हैं, ये विचार नेगेटिव विचार नष्ट हो रहे हैं और आप अपने आप को एक नॉर्मल, जैसे स्वाभाविक रूप से वही बात है कि बस सभी कहते हैं ना कि हमारे हाथ में तो पढ़ना है, कर्म करना है, अच्छे से अच्छा करेंगे, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। ये सोच के ही आप कर्म कर सकते हैं और अपने आप को, तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव कम करने के लिए योग प्राणायाम का सहारा भी लें। 5 मिनट 10 मिनट शांत बैठें, मौन, आंखें मूंद के, तो उससे भी आपके जो है सकारात्मक विचार आएंगे, वो चीज़ें काम की रहेगी। कब पढ़ें, कितना पढ़ें? कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि हम देर रात तक पढ़ें क्या या सुबह जल्दी उठें। वो आपके शरीर के ऊपर निर्भर है। कोई ना कोई क्वालिटी आपके अंदर है। आप अगर देर रात तक आराम से पढ़ रहे हैं तो आप देर रात तक पढ़ें, दिन में पढ़ पा रहे हैं तो दिन में पढ़ें। कई सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। तो जैसे आपका शरीर, आपके नेचर, और आप कभी भी आपने अतीत में जैसे भी जिसको फॉलो किया है, जिस टाइम टेबल को या जिस मान लो जिस समय को, कि आपने पहले बहुत अच्छा कभी ना कभी पढ़े होंगे आप, और वो आप रात में अच्छा पढ़ रहे थे तो रात में पढ़ें। अगर आप सुबह की आदत है तो आप सुबह पढ़ें। जो भी, किसी दूसरे की नकल नहीं करनी, किसी दूसरे के बताने से नहीं करना है। आपके लिए क्या सूटेबल है वो ध्यान रखना है। बस ध्यान इतना रखना है इसमें कि आप कम से कम 5 घंटे तो आप नींद लो। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि हम तो 4 ही घंटे सो रहे हैं, नींद आती नहीं है। तो ये मैं थोड़ा गलत मान रहा हूँ कि इतना तो नहीं हो। नींद तो आपको लेनी ज़रूरी है। पढ़ते हैं तो नींद आती है अपने आप, क्योंकि नींद के बगैर क्या है, मस्तिष्क को आराम नहीं मिलता। फिर भी अगर आप 4 घंटे से भी तरोताज़ा है, आपके कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त है और आपके मेमोरी बराबर काम कर रही है, कोई थकान नहीं है, तो 4 घंटे ठीक है। मगर अमूमन 5 से 6 घंटे सोने का सभी लोग देते हैं सुझाव। और ये 6 घंटे केवल गिनकर नहीं सोने हैं, बल्कि 6 घंटे की नींद एकदम निष्फिक्र होनी चाहिए। आप जब सो रहे हो तब आप सारी चीज़ों को, जैसे कंप्यूटर को बंद करते हैं ना, शट डाउन, वैसे अपने माइंड को शट डाउन करके सो। ये मार्कर है, इसको भी रखेंगे, बंद करके रखेंगे ना। किताब उसको बंद करके रखेंगे, घर से बाहर जाते हैं दरवाज़ा बंद करके जाते हैं, वैसे ही सो रहे हैं तो सारी चीज़ों को क्लोज कर दो। अपने आप से कहो कि रीट वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई सब कर ली, एक बार सारी विचारों को बंद करके नींद लेनी है। तो ऐसे अगर आप सोएंगे शट डाउन करके अपने मस्तिष्क को, तो अच्छी नींद आएगी और जिनके नींद की समस्या है वो कम हो जाएगी। और भी कई उपाय होते हैं, जैसे श्वास के ऊपर ध्यान लगाना, श्वास को गिनना सोते वक्त कि 50 श्वास तक गिनती करनी है, अपने आप नींद आ जाती है। ये उनके लिए जिनकी नींद की प्रॉब्लम थी। कईयों की उल्टी प्रॉब्लम है, नींद ज़्यादा आती है। तो अलग अलग व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, तो समस्या रहती है। तो आपको अपने व्यक्तित्व को समझते हुए जो है आपके लिए सूटेबल जितना हो उसको डालना है। और अब 10 दिन है तो जितना पढ़ा जाए, कोई काम करें छुट्टी लें, घर पे काम है, घर का काम है, जैसे अपने चैनल से बहुत सारी गृहिणी महिलाएं जुड़ी हुई है, तो वहाँ भी आप रिक्वेस्ट करके और 10 दिन अब कम से कम अच्छे से मैनेज करें। मैंने बताया ना, ये 100 घंटे बहुत काम के हैं। टिक्का ज़रूरी है क्या, ये इस पर भी मैंने यूट्यूब पे भी कई सर्च किए। अभी तक पूर्णतः ऑथेंटिक न्यूज़ तो मैं नहीं बता सकता, मगर जहाँ तक मेरे ध्यान में है कि टिक्के की ऐसी बाध्यता नहीं है कि अगर आपने टिक्का लगाया और उसका प्रमाण पत्र दिखाओ, ऐसी कोई बाध्यता अभी तक मेरे सुनने में नहीं आई है। इस पर दोबारा आपको और बता देंगे। अब टिक्का हालांकि ज़रूरी है, टिक्का स्वास्थ्य के लिए, कोविड से बचने के लिए ज़रूरी है। जैसे समय मिले लगा लें, पहला दूसरा जितना समय जैसे उसका गैप है वो 90 दिन का। और आपको डर है कि अभी आपकी जुकाम लगी हुई है, आपको बुखार हो जाएगी, इतने दिन लगा नहीं पाए, नंबर नहीं आया, दूरी है वगैरह वगैरह, ऐसा हो तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में आपको नहीं रोका जाएगा। इस पर आपको दोबारा और बता देंगे। आपके ध्यान में तो आप भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी ऐसा ही एग्ज़ाम है, इस पर भी देखेंगे क्या निर्देश आए हैं। और दूसरी बात कि एक इसका तोड़ ये भी माना जा रहा है कि आप फिर टीका नहीं लगा पाए किसी वजह से, तो कोविड नेगेटिव का प्रमाण पत्र ले जाएं, परंतु वो ज़्यादा कठिन है, उसकी भी जांच कराओ। तो उसके बजाय तो टीका लगाना ज़्यादा जो है वो आसान है और सुरक्षित भी है, आगे फ़ायदा भी हो, लगाना तो है ही, तो इसलिए आप उसको लगा लेवें। मगर किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत है कि आप नहीं लगा पा रहे, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपको रीट एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस पर हम एकदम कंफर्म न्यूज़ आपको, ये एसआई वाला एग्ज़ाम है, तो इसमें स्टूडेंट से पूछ के कि क्या रहा, क्या उसमें निर्देश है, वो प्रवेश पत्र वगैरह देखेंगे तो आपको बता देंगे 1-2 दिन में। कितना स्कोर सेफ रहेगा, ये अक्सर विद्यार्थी
पूछते हैं और सोचते हैं कि जैसे अलग अलग है, कोई कहेगा मैं EWS हूँ, कोई कहेगा मैं जनरल हूँ, कोई महिला है, कोई विडो महिला है, कोई तलाकशुदा है, कोई दिव्यांग है, कोई TSP है, अलग अलग वो कहेंगे कि कितना स्कोर सेफ रहेगा। तो दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम सोचते ही है कि हम इतने ही करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, रिस्क लेंगे, कम लेंगे, या ऐसा तो कोई मैटर है नहीं। तो मैं मान लो कह दूं कि आप जो है डाइवर्स महिला है तो आप 80 करके आ जाओ, 80 सेफ है, तो ये बात वैज्ञानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है इस बार क्या मेरिट रहे, ठीक है, पिछली बार क्या रही, 2-4 ज़्यादा भी रह सकती है, 2-4 कम भी रह सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है, कोई और कारण हो सकता है, पेपर टफ आ गया तो कम रह सकती है। तो इसलिए ये कोई लॉजिकल बातें नहीं है मेरी नज़र में तो। और भी हम जैसे कई गुरुजन चर्चा करते हैं कि भी पहले ही हम तय करके जाएं कितने करके आने हैं, तो वहाँ नुकसान क्या है, करने तो आपको सारे हैं। और कोई भी विद्यार्थी ये नहीं चाहता कि वो 90 ही करें या 100 ही करें या 110 ही करें, वो ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा का कोशिश करें ना। आप पहले ही नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं कि बस मैं तो 110 ही कर लूँ, बस अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, आप ये सोचें कि आप साइको पूरी कवर करें, आप सामाजिक कवर करें, आप गणित विज्ञान के तो वो कवर करें, आप भाषा 2 है आपके, हिंदी या संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी जो भी, उसे आप अधिकतम अच्छा करने का प्रयास करें। आप ये सोचें कि आपको बेस्ट से बेस्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अटेम्प्ट तो सारे करने हैं। तो इसलिए आप कोई भी स्कोर को पहले सेफ नहीं माने। हालांकि अमूमन एक लेके चलते हैं कि भाई आप नॉर्मल जनरल है तो 120 प्लस सही है, आप थोड़ा सा और देखा EWS से थोड़े और कम कर लिए, SC ST के थोड़े और कम कर लिए, विडो दिव्यांग के थोड़े और कम कर लिए, वो एक अनुमान होता है क्योंकि पिछले वर्षों के अनुसार, मगर एकदम एक्यूरेट कोई ये नहीं कह सकता कि 95 करके आ जाना। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप अपना अधिकतम देने का प्रयास करें, अधिकतम अंक लाने का प्रयास करें। मॉक टेस्ट देते हैं आप ऑनलाइन ऐप के ऊपर, YouTube के ऊपर, या कोई टेस्ट सीरीज़ लाएँ आप परचेज़ करके उसमें, और वहाँ आपके मान लो स्कोर आ रहा है, कभी किसी में 90 आ रहा है, किसी में 80 आ रहा है, किसी के 120 आ रहे हैं, और वहाँ विद्यार्थी जो है अपने आप की तुलना करते हैं। जैसे अभी आपने कलाम एकेडमी वाला भी दिया होगा, तो हालांकि कुछ हद तक तुलना करना ठीक है, मगर हूबहू आप ये नहीं माने कि आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया है और वहाँ आपके नंबर कम आए हैं तो रीट एग्ज़ाम में भी कम आएंगे, वहाँ आपके अधिक आए हैं तो रीट में भी अधिक आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। 5-10 नंबर का ऊपर नीचे तो आराम से हो सकता है, क्योंकि दोनों पेपर में अंतर रहेगा। रीट वाला जैसा जैसा पेपर आना है वैसा वैसा तो कोई बना नहीं सकता मॉडल पेपर, दोनों का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहना ही है। हाँ, इसलिए ठीक है। तो इसलिए आप जो है चिंता नहीं करें कि आपके क्या रहा, आपने मॉक टेस्ट दिए, आपकी प्रैक्टिस थी, आपको अपनी कमियों का पता चला। मुख्य क्या होता है, कमियों का, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए आप कतई अपने आप को न तो डाउन ले जाएं कॉन्फिडेंस को कि उसमें तो इतने ही बने, और न ही अपने आप को जो है ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में लाएं कि उसमें इतने बन रहे हैं तो रीट में हमें कोई जो है खतरा नहीं है। मेहनत करते रहें और वहाँ जो गलतियाँ की ना आपने उनसे सीखें। मुख्य जो है मॉक टेस्ट का, इसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो क्वेश्चन तैयार होते हैं, एक आपको अभ्यास होता है। मॉक टेस्ट ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी नहीं है, अभ्यास होता है, गलतियों से हम सीखते हैं। वहाँ आपने ओमार में गलती की, किसी प्रश्नों को पढ़ने में गलती की, टाइम मैनेजमेंट में गलती की, मान लो आपने एक सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दे दिया, वो जो चीज़ें हैं उनको एग्ज़ाम में नहीं करना है। वो सबसे ज़्यादा उसका बेस्ट बेनिफिट उसका मिलता है मेरी नज़र में। सेंटर पहले दिन जाएँ क्या, तो दोस्तों अगर आपका सेंटर दूर है, मान लीजिए 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो आपको और कोई सुविधा नहीं है आपके पास कि बस में जाएंगे या कार करके जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी असुविधा लग रही है तो आप पहले दिन पहुँचें। आपकी सुविधा है इजीली कि नहीं, कोई टेंशन नहीं है, नज़दीकी है, आराम से चले जाएंगे, तो आप सुबह पहुँचें। मगर थोड़ा दूर है, दूसरे ज़िले में आ गया 100-200 किलोमीटर, या जो भी असुविधा आपको इजीली लगे, तो आप पहले दिन जाएं, ताकि आप मानसिक रूप से फ्री रहें, उस माहौल में ढल जाएं, आराम से रात्रि में जो है विश्राम करें, और सुबह थोड़ा बहुत पढ़ के आराम से जल्दी नहा धो के नाश्ता वास्ता करके और सेंटर पे पहुंच जाएं। सेंटर का खास ख्याल रखना, उसमें नियम है ना, आधे घंटा तो पहले ही उपस्थिति होना है, आधे घंटा पहले ही प्रवेश हो जाता है, फिर प्रवेश ही नहीं देंगे। तो आप 1 घंटा पहले कहीं पहुँचें, कोशिश करें। छोटी कोई बुकलेट साथ में ले जाएं रिवीजन करना हो तो, और करते रहें रिवीजन। नहीं तो आप
किताबें घर पे रख के चले जाएं और कीमती आभूषण वगैरह, कीमती मोबाइल इत्यादि नहीं ले जाएं। आपका परिवार को कोई साथ जा रहा है तो उसको आप पकड़ा सकते हैं। अकेले जा रहे हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, क्योंकि कल को गुम हो जाए तो एक नई टेंशन और मिल जाए फिर कि कोई सोने की चीज़ गुम हो गई, कोई कीमती मोबाइल था कहीं रखा दुकान में, आगे शाम को निकले दुकान ही बंद है, तो ऐसी कोई नई प्रॉब्लम आप पैदा नहीं करें। ठीक है, एग्ज़ाम डे पढ़े या सेंटर पहले दिन जाए, ये बात मैंने क्लियर कर दी। जहाँ तक संभव हो पहले दिन पहुँचें, ईजिली पहुँच पा रहे हैं तो उसी दिन पहुँचें, मगर 2 घंटे पहले पहुँचने का प्रयास करें। अगर आपके नज़दीक भी है ना तो भी इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति पूरे 9:30 अंदर प्रवेश कर रहे हैं, 9:35 में मान लो बंद कर दिया दरवाज़ा, फिर वो पहुंचा, हाँ सांस फूली हुई है और उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ सेंटर है, कहाँ है, किस कमरे में बैठना है। गेट वालों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब अंदर आने दो, ये हो गया वो हो गया। तो एक उसकी धड़कन बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ी हुई है, एक वो वहाँ उसको शांत होने में 10 मिनट लगेंगे। एक व्यक्ति पहले से ही कूल है, आराम से पहुंचा हुआ है कि वो वहाँ कमरा है, ये रोल नंबर है, आराम से बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, उसमें और उसमें फ़र्क रहेगा। एग्ज़ाम डे पढ़े या नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कल एग्ज़ाम में तो पूरी रात पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ रहे हैं, सेंटर में प्रवेश करने से 1 मिनट पहले तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि पहले दिन किताबों को बंद करके बाय बाय कर देते हैं कि बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, एक दिन से क्या होगा। तो दोनों ही बातें हैं इसमें। एकदम जो अंतिम तक पढ़ना है वो तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। पहले दिन आराम से रिलैक्स करें, रात्रि में 5-6 घंटे सोएं। अगले दिन आप जो है वो, जैसे मान लो आपके बीच में टाइम मिला, आप सेंटर पहुंच गए, 2 घंटे पड़े हैं, तो आप इधर उधर की बातें करें, टेंशन लें, तो उसके बजाय आप कोई छोटी बुकलेट पढ़ सकते हैं। छोटे कोई नोट्स है, कोई खास चीज़ है कि चलो मनोविज्ञान के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, मैथ के कोई सूत्र देख लिए, सामाजिक में कोई इतिहास की कोई चीज़ें देख ली। जो आपको कठिन लग रहे हैं फैक्ट, वो थोड़े नज़र डालिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, मगर हड़बड़ाहट नहीं हो, दिमाग थके नहीं। दिमाग को इतना नहीं थकाना कि पूरी रात पढ़े, सुबह पढ़े, अगले पहले दिन पढ़े, सफ़र किया और पहले थक के चकनाचूर हो गए और अब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो वहाँ पे ऊँग रहे हैं, शक्ति बची नहीं कि वहाँ कुछ लगाएं। तो ये ध्यान रखना है, ऊर्जा बचा के रखनी है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो एग्ज़ाम डे का मैंने बता दिया। अब नया मैटर पढ़ें क्या? नया मैटर तो देखो अब ये है कि जैसे कोई मोटी किताब ला के आपको नहीं पढ़नी, कोई छोटी बुकलेट आ गई, मान लो कोई शॉर्ट रिवीजन आ रहा है, आपने पढ़ा नहीं उस टॉपिक और वो आपको मिल गया, तो आप उसे देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। मगर जहाँ तक संभव हो जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को देखें, उसी का रिवीजन करें। कोई नया, अब ऐसे तो देखो हर जगह के नोट्स मिलेंगे, हर किताबें मिलेंगी, सभी अपने लिए नहीं है। जो आपके लिए सूटेबल लगता हो वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ये छोटी सी बुकलेट हमने निकाली है, ठीक है, ये हमारी कुछ सीमाएँ हैं, तो हम पूरे राजस्थान स्तर पे तो हम इसको नहीं अवेलेबल करवा पाए। 10,000 इसकी ऑफलाइन हमने अवेलेबल करवाई, स्टूडेंट्स को निःशुल्क दिया। अब इसमें क्या है, इसमें 6 से 10 तक की जो किताबें हैं राजस्थान अध्ययन वाली, ये वाली, जैसे इसमें से 200 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, 9th वाले में से 100 बनाए हैं, 6, 7, 8 में से 50 बनाए हैं, तो ऐसे करके 500 क्वेश्चन है। राजस्थान का जीके जो है उसके 20 से 25 क्वेश्चन आने हैं रीट में, सामाजिक में। तो आप मान लो ये पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 5-10% इसमें से मिल जाएं, क्योंकि ये इसमें से नहीं मिल रहे, ये मिल रहा है इनमें से। हमने केवल इन किताबों में से तैयार करके इधर शॉर्ट मैटर दिया है। संजय पाल जी सर ने बहुत मेहनत की है। प्रत्येक प्रश्न में 4-4 फैक्ट है, 3-3, 4-4 और सीधे उत्तर है। तो आपको ये नहीं कि पहले एबेसड ढूंढा, टिक किया, सीधे हाईलाइट किए हुए व्याख्या की हुई है। तो इसलिए ये किताब आपको कहाँ मिलेगी? आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, और इसमें अगर विज्ञापनों को निकाल दें तो कुल 24 पेज है इसमें। तो आराम से आप 1 घंटे में, 2 घंटे में देख सकते हैं। यस गुरु ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने हमारा पहले कोई कोर्स ले रखा है, जैसे अलादीन का चिराग रिवीजन सेट वाला, तो उसमें ये ऑलरेडी है, उसमें ये मैं पुनः बता दूं ऑलरेडी उपलब्ध है। ये हम पहले ही दे चुके हैं आपको। जो 2,500 सवाल मैंने आपको बताए थे, जो क्वेश्चन बताए थे, उसमें हम ये दे चुके हैं। तो नया मैटर जो है वो कोई शॉर्ट, कोई छोटा हो, आपको लग रहा हो इम्पोर्टेंट है तो उसे देख लें। कोई ऐसे नहीं है कि सौगंध खा रखी है, मगर ज़्यादा जो है उलझना नहीं है। ओल्ड पेपर से कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। एक बार आप पुनः रीट 2017 वाला, 15 वाला, 13 वाला, 12 वाला आप पेपर निकालें, उनको देखें, सामाजिक देखें, हिंदी देखें।
अब आप सोचें कि आपने इतने दिन पढ़े, एग्ज़ाम के 10 दिन बचे हैं, और एकदम उस तरीके से करें कि आप उस पेपर को हल कर रहे हैं। फिर आप देखें आपको कितने आ रहे हैं, यानी आपको इजीली कितने आ रहे हैं। अब सामाजिक में मान लो आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार 50 सवाल तो हम इजीली कर रहे हैं, 50, 51, 52, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पुराने पेपर को देखेंगे तो उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि पेपर तो वैसा ही आना है, क्वेश्चन चेंज होंगे मगर लेवल, पैटर्न, तरीका, कठिनाई का स्तर लगभग उसी टाइप का रहने वाला है। तो इसलिए ओल्ड पेपर जो है रीट वाले आपने पहले पढ़ रखे हो भले ही, मगर अब आप एक ऐसे सोचें कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और उसको कल कर रहे हैं और आपको कितने इजीली आ रहे हैं, तो वो अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला है एग्ज़ाम हॉल की प्लानिंग, किस प्रकार से पेपर करना है, ओमार कैसे भरनी है, पहले कौन सा पार्ट करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा स्पीड फास्ट रखने का प्रयास किया है, फिर भी 21 मिनट का बन गया है, क्योंकि क्या करें मैटर ज़्यादा था और मेरी तरफ से आपको समझाना ज़रूरी था। तो धन्यवाद दोस्तों।